सरकार ने मांग हमारी सुननी चाहिए। अगर नहीं सुनेगी, आगे आने वाला 2024 है, चुनाव का वर्ष है, हम उसको सरकार को इसका वो मुंह तोड़ जवाब भी देंगे। साथ कर्मचारी तो किसी का साथ नहीं देते, कर्मचारी उसका साथ देंगे जो कर्मचारी का साथ देगी। नमस्कार दोस्तों, मैं आशुतोष और आप देख रहे हैं पॉलिटिक्स तक। मैं अभी रामलीला ग्राउंड में खड़ा हूं और यहां ओपीएस की मांग को लेकर के चेतावनी रैली की जा रही है। आइए आखिर जानते हैं इनके मुद्दे क्या हैं और सरकार से क्या मांग है, क्योंकि यहां पे मांग अब नहीं दी जा रही है, चेतावनी दी जा रही है। क्या नाम है आपका? मैं ईश्वर सच्चा का नाम है जी मेरा, हरियाणा से हूँ मैं। क्या मांग लेके आए हैं? हमारी मांग ये है, जो आज ये रैली चेतावनी रैली है, अखिल भारतीय सरकारी राज्य कर्मचारी फेडरेशन के आह्वान पर रैली है और हमारी सबसे पहले मांग है पुरानी पेंशन बहाल की जाए। ये सरकार दोगुनी नीति अपनाई हुई है। ये एमएलए मंत्री जितनी बार बनते हैं इनकी इतनी बार पेंशन मिलती है। एक कर्मचारी सारी उम्र नौकरी करता है, जान खपा देता है सारी उम्र, लेकिन एक पेंशन थी वही पेंशन बंद कर दी सरकार ने। हम सरकार की निंदा करते हैं कि पुरानी पेंशन हमारी बहाल होनी चाहिए। लेकिन आप मांग कहाँ है? यहाँ पोस्टर पे लिखा है कि चेतावना दे रही, गवर्नमेंट को चेतावनी दे रही है। ये सरकार को भी चेतावनी देते हैं और कर्मचारियों को भी चेतावनी देते हैं, भाई सरकार से सावधान हो जाए। और सरकार लोग भी कहते हैं भाई सावधान हो जाए, हमारी मांगे मान लो। न्यू पेंशन स्कीम ला तो रही है गवर्नमेंट, कह रही है नई पेंशन स्कीम लेके आ रहे हो। ये सरकार अगर इतनी बढ़िया न्यू पेंशन स्कीम है, ये अपने ऊपर लागू कर ले। हमारे को तो पुरानी पेंशन चाहिए, हम नई पेंशन हमारे को मंजूर नहीं है। अच्छा, नई पेंशन से क्या दिक्कत हो रही है? नई पेंशन से दिक्कत है, उसमें नहीं ना तो कोई ऑफिस इस नई पेंशन का दफ्तर कहीं भी नहीं है। ये मतलब ये शेयर बाजार में इसका पैसा लगाते हैं, ये शेयर बाजार के साथ अटैच कर रखे हैं। बस शेयर बाजार कभी डूब जाता है, कभी कुछ है, तो इसमें पेंशन नहीं मिलती। क्या लगता है सरकार मांगे सुनेंगी? सरकार ने मांग हमारी सुननी चाहिए। अगर नहीं सुनेगी, आगे आने वाला 2024 है, चुनाव का वर्ष है, हम उसको सरकार को इसका वो मुंह तोड़ जवाब भी देंगे। इसी की चेतावनी है कि 2024 में अगर बात नहीं सुनी गई तो 2024 में सत्ता बदल जाएगी। हाँ, सत्ता बदलेंगे सरकार के। तो किस सरकार पे भरोसा है आपको कि वो सरकार आएगी तो ओपीएस लागू करेगी? इस सरकार हमने इस सरकार पर भरोसा नहीं है कि उसने 9 साल हो गए, इस सरकार पर भरोसा नहीं है। हम मतलब आंदोलन करने लगे 9 साल से, लेकिन आने वाली सरकार इससे कुछ ठीक मिलेगी, हमने पूरा भरोसा है भाई। आने वाली सरकार हमारी पेंशन लागू कर देगी। क्या नाम है भैया आपका? बलराज शर्मा। क्या लगता है सरकार माने की बात? सरकार को मानना पड़ेगा, जन समूह है, जन समूह के आगे हर कोई झुका है, नहीं झुका तो हमें झुकाना आता है। 3 महीने तक किसानों ने रोड बंद कर दिया था तो भी सरकारों ने नहीं सुना। 3 महीने बंद गया, चुकाई थी, 1 साल गया, चुकाई थी, कानून वापस लिए थे। वही काम हम कर्मचारी करेंगे, सरकार को झुकना पड़ेगा। ऐसा कौन सा नेता नहीं है जो जनता के सामने ना झुके। मोदी जी बोलते मैं चौकीदार हूँ, जनता की बात अब वो नहीं सुन रहे हैं। देख लो, आप बताओ, आप पत्रकार हो, आप बताओ, ये बात चौकीदार है, वो चौकीदार है तो वो क्यों नहीं सुनता? इससे पहले भी रैली हुई थी ओपीएस को लेकर के यहीं पे जी रामलीला मैदान में ही, लेकिन कुछ हुआ नहीं उसका। हम प्रयास कर रहे हैं, देखते हैं क्या होगा, नहीं होगा तो इलेक्शन में तो वो होगा। क्या नाम है भैया? रामवीर शर्मा। क्या लगता है मानेगी सरकार बात? बिल्कुल मानेंगे। क्या इससे पहले भी तो रैली हुआ था, कहाँ मानी बात? रैली करना कर्मचारी का काम है और कर्मचारी मांगों के लिए लगातार से जब से हिंदुस्तान 1947 आजाद हुआ है, तब से हमारा संविधान लागू हुआ है, तब से हमारे संगठन बनने शुरू हुए, तब से हमारे जो कोई भी सरकार है उसके खिलाफ संगठन करने के लिए कर्मचारी अपना अधिकार रखता है और रैलियां भी करता है और धरने प्रदर्शन भी करता है। चेतावनी रैली है, क्या चेतावनी देना चाहते हैं सरकार को? रैली का एक नाम रखा जाता है, संगठन का कोई नाम रखा जाता है, लेकिन मांगे उसके अंदर वही होती है। क्या नाम है भैया आपका? मनदीप सिंह मेरा नाम है। क्या लगता है सरकार सुनेगी? सुनेगी सरकार। सुन कहाँ रही है सरकार, यही तो दिक्कत है। तो 2024 में सुनाए जाएंगे। अगर वोट की चोट से सरकार को नहीं सुनाया गया तो किसी सरकार को भी नहीं सुनाया जाएगा। रैली हमने की है, चेतावनी रैली है रामलीला मैदान में दिल्ली में, और आने वाला टाइम में सभी कर्मचारी संघ और सभी कर्मचारी साथी एकत्रित होकर इस सरकार को मुंह तोड़ जवाब देंगे। आपने कहा कि वोट की चोट देंगे, लेकिन विपक्ष कह रहा है कि ईवीएम में गड़बड़ी हो जाती है, वोट किसी को तो वोट जाता कहीं और है। ये तो उनकी मशीनों में गड़बड़ी है, अब हमारे हाथों में सत्ता आई हुई है। सरकार को बनाने वाले भी हम हैं और गिराने वाले भी हम हैं। इस सरकार को तो हम धरती पर रहने नहीं देंगे। क्या लगता है कौन सी सरकार आएगी तो आपका काम मानेगी, ओपीएस लागू करेगी? किसी की भी आए, जो सरकार कर्मचारी हित में होगी हम उसके साथ हैं, जो हमारी पुरानी पेंशन स्कीम लागू करेगी हम उनके साथ हैं। सरकार किसी की भी आए। नई पेंशन स्कीम से क्या दिक्कत हो रही है? नई पेंशन स्कीम से बढ़िया दिक्कत है, जो कर्मचारियों को बहुत वेतनमान मिल रहा है वो बहुत कम मिल रहा है, उनसे आर्थिक स्थिति कमजोर हो रही है, आने वाली पीढ़ी को इसमें लॉस हो रहा है।
तो जो पुरानी पेंशन स्कीम है वो लागू करवाने के लिए आज रामलीला मैदान में दिल्ली आए हुए हैं। आने वाले टाइम में हम दिल्ली में भी और कई जगह पर भी प्रदर्शन करेंगे और इस सरकार को नीचा गिराने का काम करेंगे। विधायकों और सांसदों को भी पेंशन मिलता है, क्या उसको बंद करना चाहिए या फिर न्यू स्कीम मिलाना चाहिए? विधायक और उनको पेंशन मिलती है, उनकी पेंशन बंद करो और जो विधायक बनते हैं उनको भी हमने खड़े शब्दों में ज्ञापन देकर माध्यम से बता दिया। अब अगर हमारे साथ एकजुटता से लड़ेंगे और सरकार को बोल देंगे वह कर्मचारियों की पेंशन स्कीम लागू नहीं होगी तो आगे हम विधायकों को भी। अगर ओपीएस सुन लेती है मोदी सरकार तो फिर किसका साथ देंगे? साथ कर्मचारी तो किसी का साथ नहीं देते, कर्मचारी उसका साथ देंगे जो कर्मचारी का साथ देगी, क्योंकि कर्मचारी तो रीढ़ की हड्डी है देश की और वोटर भी लंबी है। कर्मचारी ज्यादा संख्या में है वही सरकार गिराएंगे। मोदी सरकार से हर वर्ग दुखी है, कर्मचारी दुखी, जनता दुखी, मजदूर दुखी, व्यापारी दुखी। इस सरकार ने 9 साल हर किसी को रोड बजाने का काम किया है। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ के नारे लगाती है सरकार, तो इसमें ही आज के दिन बेटी भी दुखी है और कर्मचारी भी दुखी है। 2024 में सत्ता बदल रहा है, सत्ता बदलेगी, कर्मचारी बदलेंगे, सत्ता बदलेगी, नया जन जीवन बदलेगा। चाचा आपका क्या नाम है? मैं बिरखाराम खटकड़, क्या मांग है आपकी? ब्लॉक प्रधान चाणा ब्लॉक। हमारी मांग तो ओपीएस की है, मांगा मेन तो, लेकिन सरकार सुन कहाँ रही है? ना सरकार को सुननी पड़ेंगी ये बातें, और नहीं सुनी तो आंदोलन और तेज करेंगे हम। इतनी भीड़ ले आप, कितना तेज? बताऊं जी, आपने एक बात बता के जाऊं, मैं संगठन में काम करता हूं, हमने असेंबली बना रखी है, सारे गांव में जाओगे, मीटिंग करांगे, सरकार के खिलाफ प्रचार करांगे, बीजेपी के सरकार ने रहने नहीं देवांगे। अच्छा, हमारे युवा भाई तो सरकार बदल रहे हैं, आप क्या देख रहे हैं 2024 में कौन? 2024 में उड्डा सरकार आओगी, वह तो पक्ष की को नहीं मारी, फिर भी कांग्रेस ने नीति। केंद्र में कौन आएगा? केंद्र में तो कोई आओ, चाहे नीतीश आओ, चाहे और कोई आओ, चाहे कोई आओ, केंद्र मोदी आओ। मोदी नहीं आओगा, बस मोदी के खिलाफ चार्जशीट है सारी, ईडी सीबीआई सारी, मतलब मोदी इलेक्शन के टाइम में सारी लगा रहे हैं इनके खिलाफ। मेरा कहने का मतलब ये है, मोदी सरकार इन 5 राज्यों में देख लियो आप, 3 राज्यों में बिल्कुल नहीं आएगी सरकार, 2 राज्यों में। 5 राज्यों में है विधानसभा? हाँ, विधानसभा 5 राज्यों, 3 राज्यों में, 2 राज्यों में। महंगाई के लिए कुछ बोलेंगे? महंगाई और बेरोजगारी सारी चीजें हैं, मतलब है, और तो है कि मैं करते नहीं इन उपल्यात है, मतलब धर्म भ्रष्टाचार खातर महंगाई का, भ्रष्टाचार का विषय तो इनने भी ले रखे हैं। कदे केजरीवाल ने बंद कर दे, कदे इसने बंद कर दे, विपक्ष के सारे नेता ना बंद कराएंगे इतने 24 का। क्या नाम है भैया? संदीप पुनिया। क्या लगता है सरकार सुनेगी? नहीं सुनेंगे तो इलेक्शन में हम जरूर सुनाएंगे सरकार को 2024। लेकिन इलेक्शन में कहाँ, विपक्ष तो कह रहा है ईवीएम भी भैया बिका हुआ है। नहीं, ये बिल्कुल वो बात विपक्ष की भी ठीक है, लेकिन कर्मचारी जनता तक आवाज लेके जाएगा और अपनी आवाज को पहुंचाएगा। लेकिन अगर ईवीएम ही काम नहीं करेगा तो आपको वोट से क्या ही हो जाएगा? नहीं, वोट को सरकार को तो चेता रहे हैं, पीछे जो बैनर लग रहा है इसको चेतावनी रैली रखेगा, ये सरकार को चेताया जा रहा है। समय रहते समय हमारी मांगों का समाधान करें, नहीं तो हम सरकार का विरोध करेंगे। अच्छा, ओपीएस और नई स्कीम में क्या अंतर है? क्यों आपको नई स्कीम से दिक्कत हो रही है? ओपीएस में ये था, जब सरकारी कर्मचारी रिटायरमेंट होता, जो उसकी पे होती थी उसमें जुड़ती थी, लास्ट पे जुड़ती थी, वो सारी जन उसके मिलती है, टीए मिलता था, मेडिकल सुविधाएं मिलती थी। लेकिन एनपीएस में क्या है, वो शेयर मार्केट के ऊपर डिपेंड है, भाई कितना मिलेगा। अब मैं हरियाणा से हूँ, हमारे बुढ़ापा पेंशन ज्यादा मिलती है। जो एनपीएस में रिटायरमेंट कर्मचारी हो रहे हैं, जिसकी तनख्वाह 50,000 रुपए थे, आज उनको 1700-1800 रुपए में गुजारा करना पड़ रहा है। महंगाई इतने में चल रहा है, इतने में घर उनका वो दिहाड़ी करने पर मजबूर है वो आदमी, बिल्कुल अंधकार में हमारा भविष्य गिर रखा है। अगर ऐसी एनपीएस होती, सांसद और विधायक अपने ऊपर लागू क्यों नहीं करते? तो उनका ओल्ड है कि उनका न्यू स्कीम है कि उनका अलग ही स्कीम चल रहा है? उनका तो ओल्ड पेंशन स्कीम है, विधायक सांसद एक जैब जितनी बार भी बनेगा ना उतनी उसकी पेंशन मिलेगी। हमारा इसका भी विरोध है। एक कर्मचारी सारी जवानी अपने डिपार्टमेंट में देता है, लेकिन आखिर में बुढ़ापे की लाठी उसकी छीनी जाती है। तो आप कहना चाहते हैं ये रैली चेतावनी है मोदी सरकार को कि बातें सुन लो, नहीं सुनी तो सत्ता बदल जाएगी? यही बात आपकी सही है, सरकार को चेताने के लिए आए हैं रामलीला ग्राउंड में। हम लगातार हरियाणा प्रदेश में पूरे हिंदुस्तान में विरोध प्रदर्शन है। हमारे हरियाणा में चला हुआ है, विधायकों और सांसदों को ज्ञापन दिया जा रहा है लगातार। अगर समय रहते हड़ताल भी करनी पड़ी, कोई ठोस फैसला करना पड़ा, कोई ठोस फैसला भी किया जाएगा सरकार का।
तो दोस्तों यहाँ पे आपने सुना कि लोगों का क्या कहना था। ये चेतावनी रैली है और यहाँ आप सरकार को चेतावनी दी जा रही है, या तो हमारी बात को सुने या फिर हम सत्ता बदल देंगे। मैं आशुतोष और आप देख रहे थे पॉलिटिक्स तक। जय हिंद, जय भारत।